गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे इन 12th क्लास केमिस्ट्री, आज हम 12th क्लास केमिस्ट्री में नई यूनिट आर स्टार्टिंग, नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। नाम क्या था? सॉलिड स्टेट। पार्ट है इसका फर्स्ट। नई यूनिट का नाम क्या है? सॉलिड स्टेट। पार्ट है इसका फर्स्ट। तो सबसे पहले सॉलिड क्या होते हैं? दे हैव ए फिक्स शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। जनरली हमने क्या पढ़ा था? सॉलिड क्या होते हैं? जिनकी एक फिक्स शेप होती है और फिक्स ही वॉल्यूम होता है। दे डू नॉट कंप्रेस, इनको हम कंप्रेस नहीं करते। दे आर जनरली हार्ड, दे आर वेरी हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। ये जनरल कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं 9th क्लास में सॉलिड के बारे में। तो सॉलिड क्या होते हैं? जो जिनकी डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। तो जो आपके जनरली सॉलिड है वो उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो आपके होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक होते हैं आपके अमोर्फस सॉलिड। अमोर्फस सॉलिड। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड होते क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन रेगुलर मैनर in crystalline solid particles are arranged in regular manner. Particles are arranged in regular manner in a definite characteristic geometrical shape with sharp melting point. मेल्टिंग पॉइंट, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? शार्प होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके इसमें कौन कौन से हैं? आपके सोडियम क्लोराइड, क्वार्ट्ज एटसेट्रा। सोडियम क्लोराइड, क्वार्ट्ज एटसेट्रा। तो देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं? जिसके अंदर पार्टिकल्स हैं वो अरेंज इन ए रेगुलर मैनर और उनकी क्या होती है? डेफिनेट शेप होती है और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है? बिल्कुल शार्प होता है। शार्प का मतलब एक फिक्स। जैसे पर्टिकुलर 98 है तो 98 डिग्री सेल्सियस, 93 है तो 93, 81 है तो 81, 73 है तो 73। एक फिक्स शार्प इनका क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट। और रेगुलर मैनर में होते हैं। इसमें आपके सोडियम क्लोराइड देखो, इसके अंदर रेगुलर मैनर का मतलब ये है, जैसे ये आपका कैटायन है, फिर ये एनायन, फिर ये कैटायन, फिर ये एनायन, फिर ऐसे यहाँ एनायन, फिर कैटायन, फिर एनायन, कैटायन। ऐसे क्या होते हैं? पार्टिकल्स एक रेगुलर मैनर में अरेंज होते हैं। वो आपके क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं अमोर्फस सॉलिड। अमोर्फस सॉलिड्स। अमोर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं? इन अमोर्फस सॉलिड्स पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन अमोर्फस सॉलिड पार्टिकल्स आर अरेंज्ड in irregular manner. Particles are arranged in
irregular manner with irregular shape आपके जो पार्टिकल्स हैं वो अरेंज्ड है इरेगुलर मैनर के अंदर और शेप भी क्या होगी आपकी इरेगुलर रहेगी इसके अंदर एंड हैव ए रेंज ऑफ टेम्परेचर and have a range of temperature to soften. For example, इसके अंदर हम बात करते हैं तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, गिलास, रबर एंड प्लास्टिक। गिलास, रबर एंड प्लास्टिक्स, ये इसके एग्जाम्पल है। और भी है इसके। देखो अमोर्फस सॉलिड क्या होता है, इन अमोर्फस सॉलिड्स पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन इरेगुलर मैनर। इसके अंदर इरेगुलर का मतलब ये जैसे यहाँ कैटायन है, फिर यहाँ आपका एनायन हो गया, फिर यहाँ आपका कैटायन हो गया, फिर यहाँ जैसे आपका एनायन, फिर यहाँ कैटायन, फिर यहाँ एनायन, कोई आपका फिर यहाँ कैटायन, फिर यहाँ एनायन, ऐसे इरेगुलर मैनर के अंदर होते हैं आपके। और इनकी शेप भी क्या होती है आपकी इरेगुलर होती है। और ये आपका एंड हैवी रेंज ऑफ टेम्परेचर, ये जैसे आप प्लास्टिक को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे नहीं पूरा का पूरा मेल्ट होता है, रेंज ऑफ टेम्परेचर होती है। ऐसे गिलास है, रबड़ है। देखो इनका इरेगुलर शेप का आप कैसे पता लगा सकते हो, जैसे अगर आप कोई भी प्लास्टिक की चीज को तोड़ते हो, जनरली अगर हाथ से तोड़ते हो, बहुत ज्यादा पुराना प्लास्टिक है तो वो कभी देखना एक रेगुलर शेप में नहीं टूटता है, मतलब ऐसे इरेगुलर शेप में। ऐसे कांच का गिलास भी अगर जैसे अभी ऊपर से नीचे पड़ता है टूटता है तो वो भी इरेगुलर शेप में टूटता है। तो ऐसे अमोर्फस सॉलिड क्या होते हैं जिनके अंदर पार्टिकल्स अरेंज इरेगुलर मैनर में, शेप भी आपकी क्या होती है इरेगुलर, और एक रेंज ऑफ टेम्परेचर होती है टू सॉफ्ट होने के लिए, वो आपके क्या कहलाते हैं अमोर्फस सॉलिड। ये आपके गिलास, रबर एंड प्लास्टिक इसकी कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब इसमें क्या कह रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ऑन द basis of nature of intermolecular forces, on the basis of nature of intermolecular forces, these are divided into four categories। ये आपके फोर कैटेगरीज में डिवाइडेड है। कौन कौन से हैं आपके फोर कैटेगरीज में? फर्स्ट है आपके मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। फिर सेकंड आपका आता है इसमें आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। थर्ड आपका आता है मेटलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। और फोर्थ आपका आता है कोवलेंट और नेटवर्क क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये देखो आपके नेचर ऑफ फोर्स,
जो आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है उनके बीच में कैसा नेचर ऑफ फोर्स है, उसके बेस के ऊपर आपके जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो 4 कैटेगरी में डिवाइडेड है। मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, आयनिक, मेटलिक और कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड। अब हम 1 बाय 1 डिस्कशन करते हैं। सबसे फर्स्ट आपका आता है मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट इन दिस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर इन दिस constituent particles are molecules। इसके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, इन दिस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स होते हैं आपकी। और ये आपके किस किस में मॉलिक्यूलर सॉलिड डिवाइडेड है, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड के अंदर आपके डिवाइडेड है। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन पोलर। तो नॉन पोलर क्या होते हैं, जिसके अंदर आपके सबसे वीकेस्ट फोर्स, डिस्पर्सन और लंदन फोर्स। जो आपके नॉन पोलर होते हैं उनके अंदर डिस्पर्सन और लंदन फोर्स पाया जाता है। दूसरा, ये नेचर के अंदर क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं इन नेचर। फिर आपके क्या इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं, इंसुलेटर। इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं, इंसुलेटर। इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं, ये आपके इंसुलेटर होते हैं। एंड हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। अभी हम बात करें नॉन पोलर के बारे में। तो ये इनमें क्या होते हैं, डिस्पर्सन और लंदन फोर्सेस, सॉफ्ट इन नेचर होते हैं, इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर एंड हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वेरी लो होता है। इसके हैं एग्जाम्पल। देखो जो आपके नॉन पोलर है ये आपके नोबल गैसेज में पाए जाते हैं। नोबल गैसेज जैसे आपके आर्गन है, हीलियम है, इसमें पाए जाते हैं। ये आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 है, H2 है, I2 है, CO2 है। इनके अंदर आपके कौन से फोर्सेज पाए जाते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड टाइप के फोर्स की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की। पोलर जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है, ये भी देखो मॉलिक्यूलर सॉलिड की टाइप है पोलर। तो देखो पोलर के अंदर आपके क्या होते हैं, कौन कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाएगा, डाइपोल इंटरेक्शंस। इसके अंदर कौन कौन से पाए जाएंगे, देखो अपने आप में डाइपोल इंटरेक्शंस आर प्रेजेंट। इसके अंदर कौन कौन से डाइपोल इंटरेक्शन है ना, वो पाए जाते हैं। फिर दीज आर सॉफ्ट इंसुलेटर। ये भी क्या होते हैं, जो पोलर सॉलिड होते हैं ये क्या होते हैं, आपके सॉफ्ट होते हैं, वो आपके हार्ड थे। ये भी इंसुलेटर होते हैं। इंसुलेटर मतलब ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट और इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, आपका लो होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसमें बात करें
देखो नाम से इंडिकेट हो रहा है, पोलर का मतलब उसमें जहाँ चार्ज का सेपरेशन होगा, पोल बनेगा, पोल बनेगा तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होगा। और आपका क्या हो जाएगी, ये भी क्या होते हैं, सॉलिड है इसलिए इंसुलेटर है, सॉफ्ट होते हैं और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसका हम बात करते हैं, जैसे आपका HCl है, HCl सॉलिड स्टेट में है, या SO2 है, ये किस कैटेगरी में, इन सॉलिड स्टेट पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड की। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं। इसके अंदर एक तो क्या मिलेगी, आपके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या मिलेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी। इनमें क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी आपको। सेकंड इसमें क्या होते हैं, ये भी आपकी क्या होते हैं, दीज आर हार्ड होते हैं इंसुलेटर, हार्ड होते हैं इंसुलेटर एंड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, एंड हैव, और इनका भी क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। हार्ड होते हैं, हार्ड इसलिए होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। फॉर एग्जांपल इसमें अगर हम बात करते हैं तो वो क्या है, H2O है, वो इन द फॉर्म ऑफ आइस, वो किस कैटेगरी में आएगा, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर वो हम बात करते हैं आयनिक सॉलिड्स की, आयनिक सॉलिड्स की। तो देखो जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं इसके अंदर इन दिस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, इन दिस constituent particles are ions। इसके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आयंस होते हैं। सेकंड, दे हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दे हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। देखो आयंस है तो इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कौन सा होगा, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। फिर ये क्या होते हैं, दीज आर हार्ड, ये आपके हार्ड होते हैं बट ब्रिटल इन नेचर, ये हार्ड होते हैं लेकिन ब्रिटल का मतलब लेकिन टूट भी जाते हैं आपके। फिर क्या है, दीज आर इंसुलेटर इन, और फिर क्या है, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनका भी क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, फ्री होने के बाद मेरा से मिल जाए, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। और इनमें भी क्या होते हैं आपके, दीज आर इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्टर्स इन मोल्टन स्टेट, ये आपके सॉलिड स्टेट में तो क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं बट कंडक्टर्स इन मोल्टन स्टेट। आपके सॉलिड स्टेट में तो क्या होते हैं, इंसुलेटर का काम करते हैं, लेकिन आपकी जो मोल्टन स्टेट है उसमें ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। इसका जैसे हम फॉर एग्जांपल इसमें बात करते हैं, तो जैसे इसमें हम बात करते हैं NaCl है, वो इस कैटेगरी में आता है। फिर आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ZnS है, ठीक है, और आपका CaF2 है, ये इस कैटेगरी में आते हैं, आयनिक सॉलिड की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे मेटलिक सॉलिड्स की।
मेटलिक सॉलिड्स क्या होते हैं? मेटलिक सॉलिड्स के अंदर जो आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे? आपके पॉजिटिव आयंस इन दिस constituent particles are positive ions in a sea of delocalized electron. Positive ions in a sea of delocalized. In this constituent particles are positive ions in a sea of delocalized electrons. इसके अंदर क्या होते हैं? पॉजिटिव आयंस होते हैं इन ए सी ऑफ delocalized इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इसके अंदर क्या होती है? आपकी सेकंड मेटलिक बॉन्डिंग पाई जाती है। मेटल्स होते हैं इसलिए क्या पाई जाती है? आपकी मेटलिक बॉन्डिंग पाई जाती है। और ये आपके क्या होते हैं? हार्ड होते हैं बट मेलेबल एंड डक्टाइल्स। ये हार्ड होते हैं बट मेलेबल एंड डक्टाइल, क्योंकि जो आपके मेटल्स होते हैं इनको हम कूट के थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, थिन वायर में भी, लेकिन हार्ड तो होते हैं बट मेलेबल एंड डक्टाइल्स। दीज आर कंडक्टर्स इन सॉलिड एज वेल एज हॉट। कंडक्टर्स होते हैं आपके conductors in solid as well as in molten state। आपके सॉलिड के साथ साथ मोल्टन स्टेट में भी ये क्या होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं। और ये जनरली क्या होते हैं? हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। इसके अंदर हम बात करते हैं तो ये आपकी जैसी मेटल्स आ गई, आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, मैग्नीशियम है, ये इस कैटेगरी में आ गई। तो मेटलिक सॉलिड के अंदर क्या होंगे? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो मेटल्स के पॉजिटिव आयंस इन ए सी ऑफ delocalized इलेक्ट्रॉन। इसके चारों तरफ आपका सी होगा इलेक्ट्रॉन्स का। मेटलिक सॉलिड के अंदर मेटलिक बॉन्डिंग होगी, हार्ड होते हैं बट मेलेबल एंड डक्टाइल्स। और कंडक्टर्स इन सॉलिड होते हैं एज वेल एज मोल्टन स्टेट। फॉर एग्जांपल ये आयरन, कॉपर, सिल्वर, मैग्नीशियम, ये आपकी किसके एग्जांपल हैं? मेटलिक सॉलिड्स के एग्जांपल हैं। और इनका भी मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं और लास्ट आपका कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स की। कोवलेंट और जो आपका टाइप है कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स क्या होते हैं? इन दिस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर एटम्स एंड हैव कोवलेंट बॉन्डिंग। इसके अंदर इन दिस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इसके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं? आर एटम्स एंड हैव, और इनके अंदर क्या होती है? कोवलेंट बॉन्डिंग एंड हैव कोवलेंट बॉन्डिंग। और इसके अंदर आपकी क्या पाई जाती है? कोवलेंट बॉन्डिंग पाई जाती है। दे आर हार्ड एंड सॉफ्ट। दीज आर जनरली हार्ड होते हैं बट रेयरली सॉफ्ट भी होते हैं आपके। ये आपके जनरली जो क्या होते हैं? हार्ड होते हैं लेकिन आपके सॉफ्ट भी होते हैं। तो हार्ड में तो आपका आ गया, जैसे हार्ड में क्या है? सिलिकॉन SiO2 है, डायमंड है, ये आपके हार्ड की कैटेगरी में आ गया। सॉफ्ट की कैटेगरी में आपका जैसे इसमें आ गया ग्रेफाइट। ये क्या आ गए? सॉफ्ट कैटेगरी में आपका आ गया ग्रेफाइट। जनरली हार्ड होते हैं और रेयरली क्या होते हैं? सॉफ्ट। और ये क्या होते हैं? इंसुलेटर एंड कंडक्टर्स। जनरली तो क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं, लेकिन जो एक्सेप्शनल है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के आपका क्या होता है? ये एक्सेप्शनली क्या होता है?
आपका कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। और इनका भी जो मेल्टिंग पॉइंट का होता है वेरी हाई होता है। इसके हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो क्या क्या है इसमें एग्जाम्पल आते हैं। फॉर एग्जाम्पल में तो SiO2 आता है, सिलिकॉन कार्बाइड आता है फॉर एग्जाम्पल में, और आपका डायमंड आता है, और आपका ग्रेफाइट आता है। तो कोवलेंट और नाइट्रोजन सॉलिड के अंदर क्या होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर एटम्स, और इनके अंदर क्या होते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग। जनरली हार्ड होते हैं पर क्या होते हैं रेयरली सॉफ्ट होते हैं। और ये क्या होते हैं जनरली इंसुलेटर होते हैं बट रेयरली क्या होते हैं आपके कंडक्टर होते हैं, जैसे इन ग्रेफाइट। और दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, और इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है हाई। एग्जाम्पल है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, डायमंड, ग्रेफाइट, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं कोवलेंट और नाइट्रस सॉलिड्स के। तो आज हमने इसमें क्या पढ़ा है, सॉलिड क्या होते हैं, फिर सॉलिड के टाइप, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड, फिर हमने पढ़े हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसमें 4 थे, मॉलिक्यूलर, आयनिक, मेटलिक और कोवलेंट। फिर हमने मॉलिक्यूलर के 3 टाइप थे, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। फिर आयनिक सॉलिड, मेटलिक और लास्ट कोवलेंट सॉलिड और नाइट्रस सॉलिड्स विद एग्जांपल डिस्कशन किए हैं। ओके, थैंक यू।